जी हाँ, पूरे 20 दिन बिना खाना खाए सिर्फ नमक मिले पानी के सहारे। सोचिए कोई इंसान आखिर कब तक ऐसा कर सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके लिए कोई अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका करीब 9 किलो वजन कम हो चुका है। डॉक्टर रोज उनकी जांच कर रहे हैं। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी नेता लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर भी इस आंदोलन पर टिक गई है। लेकिन सवाल वही है, आखिर सोनम वांगचुक किस मांग को लेकर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? और क्या 20 जुलाई को होने वाला चलो संसद मार्च देश की राजनीति में बड़ा कोई मोड़ ला सकता है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल 20 जून से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वह सीजेपी के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आंदोलन की मुख्य मांग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाए। सोनम वांगचुक का कहना है कि ये किसी एक परीक्षा एक राज्य का मुद्दा नहीं, ये करोड़ों छात्रों के भविष्य, उनकी मेहनत और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। यानी उनकी नजर में ये आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही की लड़ाई है। लेकिन जैसे जैसे अनशन के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी। लगातार 20 दिन तक भोजन न लेने की वजह से उनका वजन करीब 9 किलो घट चुका है। डॉक्टर रोज उनकी मेडिकल जांच कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। मामला आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें जबरन खाना खिलाने का आदेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा है कि हर नागरिक की जान कीमती है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस मामले का सबसे बड़ा पड़ाव आने वाला है 20 जुलाई, यानी संसद के मानसून सत्र का पहला दिन। इसी दिन चलो संसद मार्च का ऐलान किया गया है। सोनम वांगचुक ने देश भर के लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस मार्च में शामिल हो। उन्होंने कहा, अगर मैं अकेला अनशन खत्म कर दूं तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब जनता अपनी आवाज संसद तक पहुंचाएगी। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि सीधे संसद के दरवाजे तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। उधर इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति भी गर्मा दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार से आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करने की अपील की है। कांग्रेस ने भी सोनम वांगचुक से उनकी सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करने का आग्रह किया है, लेकिन साथ ही सरकार से परीक्षा व्यवस्था को लेकर जवाब भी मांगा है। हालांकि दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले इस आंदोलन को अराजक तत्वों की भी टीम बता चुके हैं। यानी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच टकराव फिलहाल बरकरार है। अब इस आंदोलन की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया की कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसी वैश्विक समाचार एजेंसियों ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, उनकी बिगड़ती सेहत और सरकार की प्रतिक्रिया पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। यानी यह आंदोलन अब वैश्विक चर्चा का विषय भी बन चुका है। अब पूरे देश की नजर 20 जुलाई पर टिकी हुई है। क्या संसद मार्च के बाद सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार देखने को मिलेगा या फिर सोनम वांगचुक का अनशन और लंबा चलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि एक तरफ अपनी मांगों पर अड़े सोनम वांगचुक है तो दूसरी तरफ सरकार अपने रुख पर कायम है और इनके बीच करोड़ों छात्रों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पहले कौन झुकता है, सरकार या फिर 20 दिनों से भूख के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा एक आंदोलन। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।